अब अपने मन में मेरे पीछे दोहराए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं हूं चिन्मयानंद आत्मा, उस परमात्मा का अंश हूं। और एक बार मन में दोहराएं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं हूं चिन्मयानंद आत्मा। अब इस ध्यान में हम एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन करेंगे। पितामह पत्री जी द्वारा निर्मित बहुत ही विशाल एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन करते हैं। इस पिरामिड के अंदर सब बैठ जाएं। कल्पना करें आप सब इसके अंदर हैं। अब आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, उन्हें आमंत्रित करें आपके साथ ध्यान में बैठने के लिए। अपनी अपनी पूर्णात्मा को आवाहन करें। कहें, मैं अपनी पूर्णात्मा को आवाहन करती हूँ। मेरे सारे आध्यात्मिक गुरुओं को आवाहन करती हूँ। परम शिवा, माता पार्वती, उनकी संतानों को आवाहन करती हूँ। अब बहुत ही आदर सम्मान के साथ हम सभी शिव गणों को, शिव परिवारों को आवाहन करेंगे। मास्टर जीसस को, गौतम बुद्ध को, अल्लाह, गुरु नानक जी को, हनुमान जी को, साईं बाबा जी को, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी,
सर्पों के अधिपति मानसा देवी और आस्तिक महामुनि को सम्मान के साथ आह्वान करते हैं। आप सभी अपने अपने गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स को आवाहन करें। इन सभी मास्टर से प्रार्थना करें कि इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। भी मास्टर्स की प्रेम से परिपूर्ण ऊर्जा को महसूस करें आप सभी। उनके शरीर से निकलता हुआ दिव्य तेजोमय प्रकाश आपके चारों ओर प्रसरित हो रहा है। अनुभव करें। परमपिता से आता हुआ प्रकाश सभी मास्टर्स से ऊर्जान्वित होता हुआ सुनहरा प्रकाश हमारे सहस्रार से शरीर के भीतर प्रवेश करता हुआ पूरे मस्तिष्क में, चेहरे में, शरीर के भीतर हर एक कण कण में, गले में, गर्दन में, हमारे कंधों में, दोनों हाथों में, चेस्ट में, स्टमक में, पूरा बैक हमारा गोल्डन प्रकाश से भरता हुआ लोअर बैक से हिप्स में, हमारे जनेंद्रियों में, थाइज में प्रकाश धीरे धीरे फैलते जा रहा है। घुटनों में, काफ मसल्स में, एंकल, पैरों में, उंगलियों में, पैरों के तलवों में, पूरा शरीर हमारा ऊर्जान्वित हो रहा है इस दिव्य सुनहरे प्रकाश से।
सांसों पर ध्यान दें। पूरी तरह से शांत, रिलैक्स होते जा रहे हैं। पास जाती हुई श्वास, और शांत होते जाना है। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से और सभी मास्टरों से अनुमति लेके उन सभी आत्माओं को प्यार से, सम्मान से, विनम्रता से आवाहन करें, जिन्हें हमने गत जन्मों में या इस जन्म में किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से कष्ट, हानि, पीड़ा पहुंचाई हो, उन्हें इस ध्यान में आमंत्रित करें। अपने शब्दों में उन्हें बुलाइए। साथ ही हम उन आत्माओं को भी सम्मान से आमंत्रित करें जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है, गत किसी भी जन्म में या इस जन्म में। हानि, धोखा, अत्याचार, जिसकी वजह से हमें दुख पहुंचा है, उन आत्माओं को भी सम्मान के साथ आमंत्रित करें। कहे इस ध्यान में आए और ज्ञान पाए। शब्दों में बुलाइए। अब आप उन आत्माओं को आमंत्रित करें। इस जन्म में कोई व्यक्ति आपको किसी प्रकार का कष्ट दे रहा हो या हानि पहुंचा रहा हो, इस ध्यान में
आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें भी आमंत्रित करें। सम्मान के साथ उन्हें कहें, जो व्यक्ति है उनको ध्यान में रखकर उनका नाम लेकर उन्हें बुलाएं। और जो तकलीफ हो रही है उन्हें बताइए। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र कहेंगे। भीतर मन में कहना है, श्वास लेते हुए ओम, श्वास को बाहर छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिन गुरुओं को, उन्नत दिव्य डिवाइन मास्टर्स को हमने आवाहन किया है, अब हम उनसे प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं उन सब का उत्तरदायित्व मैं लेती हूँ और पश्चाताप करती हूँ। उन सभी गलतियों को मैं स्वीकार कर पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। उन सभी गलतियों का मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। हे प्रभु, मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ।
मेरे द्वारा जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में जो दुष्कर्म हुए हैं, उन आत्माओं को पीड़ा पहुंची है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ माँ। हे प्रभु, उस समय मुझे ध्यान का, ज्ञान का, अज्ञानता से जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई है। उसे स्वीकारती हूँ। परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इतना पीड़ा पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, दुख मिला है, उन सभी आत्माओं से मैं मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें। मैं प्रायश्चित करती हूँ। अज्ञानतावश आपको दुख दिया, क्षमा मांगती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं। आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। वो सभी दुष्कर्म जो मैंने किए हैं इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। मुझे एक मौका दे महादेव। सभी आत्माओं को जो मैंने इतने आंसू दिए, दर्द दिए, उन सभी से मैं नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ महादेव। अपने मन में कहे मास्टर्स, सभी उन्नत मास्टर्स से, मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर एक दिन
उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं स्वयं से प्रण लेती हूँ कि जितना मुझसे संभव होगा उतनी मैं सभी प्राण जीवों की, पशुओं की, धरती माँ की, प्रकृति माँ की सहायता करूंगी। मन, वचन, कर्म से मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। सम्मान, छोटों से प्यार, सभी के साथ समभाव से आदर पूर्वक रहूंगी। मास्टर्स, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सभी को मदद कर सकूं। प्रार्थना करें मानसा देवी से, आस्तिक महामुनि से। सर्पों को मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में दर्द पहुंचाया हो, मैं मन, वचन, कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ। वे सभी सर्प हमारे दोस्त हैं। मैं उन सब की सेवा करती हूँ। अद्भुत विशाल पिरामिड के अंदर वे सभी आत्माएं जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है, जिनको हमने कष्ट दिया है, सभी गुरुओं के साथ हम सब बैठे हैं। महादेव को देवी देवताओं के साक्षी रख के उन सभी आत्माओं से माफी मांगे। अपने शब्दों में उन सभी से माफी मांगे। जाने अनजाने में, पिछले किसी भी जन्म में, इस जन्म में मेरे द्वारा आपको जो दुख पहुंचा है, पीड़ा पहुंची है, सभी मास्टर्स के साक्षी होकर मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें। ध्यान करके, ज्ञान पाके मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करें।
अब उन आत्माओं से आप कहें जिनके द्वारा आपको कष्ट पीड़ा पहुंची है, आपको दर्द मिला हो, उनसे भी कहें परमात्मा के साक्षी होके, सभी गुरुओं के साक्षी हो, आप सभी ध्यान करके ज्ञान पाए। मैं आप सभी को क्षमा करती हूँ, कर्म बंधन से मुक्त करती हूँ। मास्टर्स, बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। आप मन में अपने शब्दों में कहे, क्षमा मांगते रहे, क्षमा करते रहे। सोल टॉक के लिए इस जन्म में जिस भी आत्मा को आपने आमंत्रित किया है, उन सभी से कहें जो ज्ञान हमें मिलना था, जो हमें लेसन सीखना था, हम सीख चुके। अब हम प्रेम, करुणा, आनंद वाला जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करके आनंदमय रहेंगे। सभी आत्माओं से कहे एक बार फिर, सभी गुरुओं के सामने मैं सभी को क्षमा करती हूँ, सभी से क्षमा मांगती हूँ। जिन आत्माओं को मैंने दुख पहुंचाया है, क्षमा मांगती हूँ। ज्ञान पाके आप सभी अपने आत्मा की यात्रा में आगे बढ़े। जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया है, उन्हें भी मैं क्षमा करती हूँ। आप भी ज्ञान पाके आत्मा की यात्रा में आगे बढ़े। सभी मास्टर से कहें मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ, बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हर कर्म के प्रति अब से सजग रहूंगी।
7 बार पंचाक्षरी मंत्र कहेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 अपने मन में कहें सभी मास्टर्स से, मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, पूर्ण विश्वास करती हूँ। मैं सेवा करने के लिए सदैव उपलब्ध हूँ और सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी। परिवर्तन को स्वीकार करती हूँ। मैं हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों की, धरती की, प्रकृति माँ की, ब्रह्मांड की मदद करूंगी। यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी। सभी को शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। हे प्रभु महादेव, मुझे एक मौका दीजिए। सभी मास्टर्स की ऊर्जा उपस्थिति को महसूस करें। आपके हर एक शब्दों को मास्टर सुन रहे हैं और आपकी हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। वे सभी मास्टर्स क्षमा कर रहे हैं जिन्हों आपने कष्ट पहुंचाया है। एक बार फिर प्रार्थना करें सभी मास्टर्स से। जिन आत्माओं को हमने आमंत्रित किया है, जिनसे हमने क्षमा मांगी है अपने दुष्कर्मों की, महसूस कर मास्टर्स आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रेम रूपी आशीर्वाद, उन्नति का आशीर्वाद दे रहे हैं, ताकि जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिला वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए।
सभी आत्माओं का धन्यवाद दे। सभी ने आपको क्षमा कर दिया है, धन्यवाद दे। वे सभी खुश हैं, आनंद है, अपने अपने तलों में जाता हुआ महसूस करें, आनंद से। धन्यवाद करें उन सभी परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव किया। धन्यवाद करें इस शरीर का जो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ है। धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करें जो हमारे इस जीवन के प्रथम गुरु हैं। अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करें। भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का धन्यवाद करें। जिसने आपको कुछ न कुछ सिखाया है, इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास हुआ, उन सभी को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें सभी मास्टर्स का, सभी गुरुओं का, जिन्हें हमने इस ध्यान में आमंत्रित किया, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उन सभी उन्नत मास्टर्स को धन्यवाद करें। श्वास के साथ ही रहिए, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। अपने शरीर को महसूस करें।
कोई जल्दबाजी नहीं, अपना समय लेते हुए। शरीर को कोई झटका ना दे, आराम से। श्वास पे ध्यान। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। आराम से अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी मुस्कान के साथ इन्हीं हाथों में अपनी आंखें खोलें। अपने आप को धन्यवाद करें। थैंक यू मास्टर्स। सभी को धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सारे ध्यानियों को, साधकों को धन्यवाद। यूट्यूब से जुड़े सभी ध्यानियों को धन्यवाद। मास्टर धन्यवाद। आज आपका भी धन्यवाद रामेश्वरी जी, आपका भी धन्यवाद। आज सब अपना कैमरा ऑन कर लें, थोड़ा मुझे भी देखने दे कौन कौन रोज जुड़ रहे हैं। जी ये सही कहा। थैंक यू रामेश्वरी। थैंक यू आशा मैम। मैं थोड़ा तैयार नहीं हूँ आज, सॉरी। ओके फिर भी मैम। मैं आ जाऊंगी, कैमरे पे आ जाऊंगी। यस थैंक यू मैम रामेश्वरी जी, थैंक यू रागिनी जी। बहुत वाह अच्छा वाह। था। आज आपने बहुत अच्छा, इतना अच्छा गहराई से ध्यान लगा, बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू वेरी नंद मच। यस थैंक यू आरती जी। नंद तिवारी जी, उमा सोनी, सोमानी जी, वर्षा जी, थैंक यू। कितना अच्छा लगता है सबके कैमरा ऐसे ऑन है तो। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं तो आपको देख नहीं पाती, पूरा ब्लैंक ब्लैक रहता है सामने स्क्रीन। आपका सिर्फ नाम दिखाई देता है। इतने अच्छे चेहरे, आपके हंसमुख चेहरा देखने को मिलता है, तो कैमरा ऑन रखना है ना। अभिलाषा जी ऑन किए हैं, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। थैंक यू। ईश्वरी जी बहुत बढ़िया जी ध्यान लगा, सुषमा जी ऊर्जा बोलिए। थी, ऊर्जा थी आज। हाँ बोलिए। जी सुषमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छा ध्यान लगा आज, बहुत ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रेणु जी। गरम कर थैंक अभिलाषा यू जी, दी। आज आपने बोला सोल टॉक के लिए बात हुई थी। हाँ मैम बोली। बोले। हाँ हाँ अच्छा है जी। रागिनी जी, कविता जी। थैंक यू मैम, अच्छा लगा मैम ध्यान में, बहुत अच्छा लगा इस बार। लगा मैम। थैंक मैम शुरुआत में तो मेरा नहीं लगा, लास्ट लास्ट में मुझे भी अच्छा लगा। शुरू शुरू में मैं बैठ नहीं पा रही थी, मतलब हो नहीं पा रहा था, ध्यान लग यू। नहीं आप पा थोड़ा रहा। लेट जुड़े ना, थोड़ा लेट हो गए हाँ थे ना आपको। हाँ लेट जुड़े हम। हाँ हम इसीलिए कहीं मैंने गए थे। शुरुआत में कहा था कि 6 बजे का टाइम दिया है। 6 बजे जुड़िए, क्योंकि एक समूह में जुड़ जाते हैं, एक ऊर्जा में जुड़ जाते हैं, है ना। हम कहीं बाहर गए थे, तो आते हम्म आते थोड़ा लेट हो गया। हम्म। दोबारा करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, ग्रुप में आ जाएगा लिंक, ठीक है। अच्छा जी। हाँ आप बैठने में कोई तकलीफ तो नहीं ले रही हैं? जब बैठते तो कंफर्टेबल बैठते हो? नहीं नहीं, वो कभी कभी तो कंफर्टेबल बैठते हैं, कभी कभी दर्द सा लगता है, तो थोड़ा आप ऐसे सा। कंफर्टेबल पोजीशन लीजिए शरीर का। आप हाँ पीठ का दर्द है, कुछ है,
अगर तकिया लेना हो तो लीजिए, मगर नहीं, कंफर्टेबल पीठ का शरीर तो के नहीं होता, पीठ का नहीं होता। आज पता नहीं सर्दी हुई है मुझे, तो घुटनों में दर्द हम्म, होता है, कभी जांघों में दर्द होता है, तो उस तो खांसी वहां भी पर है तो। तकिया लीजिए, तकिया लीजिए, वहां पर भी अच्छा, तकिया रखिएगा, जहां पर आपका वो लगता है कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक नीचे है, मैं बैठिएगा, पूजा के कमरे में कुर्सी में बैठती यूजुअली। हूँ। हाँ, मैं पूजा के कुछ कमरे में बैठती हूँ, यहीं शांति रहती है। और सारे घर में तो बच्चे आते जाते रहते हैं, ध्यान में भी वो बोलते ही रहते, पूछते ही रहते कुछ, इसलिए मुझे और अलग एक ही मैं अच्छा सबसे लगता है। कहना चाहती हूँ, एक ही जगह घर में एक स्पेशल जगह रख लीजिए। मैंने ऐसे ही किया, पूरा घर में नहीं घूमती। मैं इसीलिए वो मैं भी करना है पूजा तो के कमरे एक में जगह बैठती हूँ। बैठती हूँ, तो वहां पर एनर्जीज बने रहते हैं, आपका मन भी लगता है, शांत हो जाते हो जल्दी वहां पर बैठने से। ये मेरा पक्का वादा है कि आप जरूर उसको मतलब फील करो, हाँ, उसको ये कदर तो करो उस मुझे भी प्लेस पता को। है। ये जो बीच में मेरा छूट गया ना, इस वजह से फिर से ये दिक्कतें आ रही हैं, नहीं तो हम बहुत अच्छे से कर पा रहे थे ध्यान। कोई खुजली ठीक है, नहीं, मगर कोई सबको अदरवाइज मैं बता रही हूँ, एक ही जगह कोशिश कीजिए। कितना हम्म, बार मैंने ये सोचा कि एक बार एक बेडरूम में बैठे हैं, एक बार कहीं बैठे हैं, एक बार कहीं बैठे हैं। हाँ, ध्यान वैसे ही भागता है, उसको भी ऐसे भगाने का जैसा हो जाता है। इसलिए एक जगह बैठिए प्लीज। तो ये बहुत जरूरी है। मैं चाहिए तो मैं पिक्चर भी भेजूंगी, इतना अच्छा मैंने बना लिया मेरा अपना जगह एकदम जमीन के साथ। क्योंकि वो जो ऊर्जा होती है, ये कोई ऐसी मैजिक जैसा नहीं होता, मैम आपको आप अपने कुछ वो करना पिक्चर, पड़ेगा वहां। हाँ वो हाँ, पिक्चर दीजिएगा, आप कैसा किस तरीके से बनाया है हाँ, तो। अगर गद्दा लेना है, उसमें गद्दा भी लिया है मैंने, हर चीज किया एकदम से बढ़िया सा नीचे बैठती हूँ। अपनी इंडिया में तो इतना अच्छा मिल जाता है चेयर्स, तो नीचे जो राजस्थानी चेयर्स होती हैं नीचे की ओर बैठे हैं। खाने के टाइम में भी कुछ अच्छे चेयर्स तो हैं, छोटे छोटे बैठने का। तो वैसा वाला लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन एक जगह बना लीजिए, वहीं बैठिए, ताकि आपके घुटनों का दर्द भी दूर हो जाएगा, क्योंकि नीचे बैठने की आदत हो जाती है। जी, पहले जमाने में जैसा सब्जी काटते थे, आजकल फैशन हो गया खड़े होकर करने का। नीचे बैठिए, हम्म, जमीन का लीजिए, ऊर्जा लीजिए, क्योंकि वो जो है मूलाधार के लिए बहुत जरूरी है। मूलाधार बहुत एक्टिवेट हो जाता है जब नीचे बैठ के करते हो। हम तो फैशन जैसे कुर्सी में बैठे तो टांगे क्रॉस, नहीं, आलती पालती बहुत फर्क पड़ता है। ये सब चीजें मैं बहुत बोल रही हूँ क्योंकि ध्यान की व्यवस्था तो किए ही नहीं है, हम ध्यान करने लगते हैं। ये बहुत जरूरी है प्लीज, जी, चलिए, आप सभी का। जैसा मैं अपने शरीर को ये कर रही हूँ, ऐसे ही आपको समझ रही हूँ। ठीक, आप जरूर उस शरीर को कदर कीजिए और उसको जो देना है दीजिए, ध्यान में बिठाएगा आपको। ठीक है। ओ जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। आज सोल टॉक के बारे में भी मैम शुरुआत में मैंने इनसे कुछ कहा था कि उदाहरण दिया था कि किस तरह से बुलाकर बात कर सकते हैं, अपने शब्दों में किस तरह से बोल सकते हैं। तो ये अच्छा, शुरुआत में इन्हें बताया था मैंने। तो थैंक यू। यस। और यहाँ पे नंद तिवारी जी कह रहे हैं कि माफी मांगने का जो है उनके ग्रुप, उनके इसमें व्हाट्सएप में शेयर करने के लिए। तो नंद तिवारी जी, आप इसे सुनकर है ना अपने शब्दों में लिख सकते हैं, किस तरह से माफी मांगना है ना, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। आप नहीं बोल पाएंगे, देखिए एक बात है रामेश्वरी, वी कैन टेल लाइक दिस। देखो, अपनी बोली में बोलिए ना, जैसा आप कोई सामने आता है उसको बिठा के क्या बोलना है। हमसे बोलते हो ना, वो कंप्लेन करते हो कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो उनको वही चीज उसी को उनको बताओ जिसके साथ आपको बोलना है। वही सोल टॉक है और कुछ नहीं। हम इस चीज से हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट पे हम दोनों इस जन्म लिए हैं, तो एक दूसरे का हम लोग बहुत कुछ सीखने को आए हैं। अब बहुत सीख मिल गई,
अब हमें माफ कर दीजिए, हम जो जो लेसन सीखना है सीख लिया। मैं भूल जाता हूँ, 80 साल का व्यक्ति हुआ ना। नहीं नहीं, आप अपने आप को 80 साल बोलिए मत, आत्मा तो बहुत छोटी है, बहुत यंग है, ये बहुत यंग है। कुछ नहीं भूलेंगे आप, वो भूलने का भी बंद कर लीजिए। तो शरीर को आप भी साथ अपने देना आप ही, जरूरी है ना। नहीं लिख लीजिए, आप जो भी बोलना है आप लिख लीजिए, लिख के अपने आप को हेल्प कीजिए, क्योंकि नेचुरल होना चाहिए, ये नहीं कि कोई हम क्या वो बिल्कुल बोलेंगे वो आप हो वो तो सक। बहुत अच्छा नेचुरल है, इतना बढ़िया बोलती है ना कि बार बार हम्म धन्यवाद इनको, इतना बढ़िया बिल्कुल। और ये अगर आदमी एक बार मन में उतार ले, 2-4 बार हम्म पढ़ ले, तो फिर ये तो हम्म। बड़ी भारी कल्याणकारी स्थिति होगी ना उसकी। तो कृपा इसलिए आप करके लिख कल्याण कर लीजिए, दीजिए। आप खुद लिखिए उनका सुन के, तो एक बार सुनना हो गया, एक बार लिखना हो ऐसा गया। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है ना, बोलते जाएं और सुन लूं मैं, क्योंकि अच्छा, स्टेनोग्राफर नहीं तो नहीं, हूं अभी नहीं। नहीं, अभी नहीं, यूट्यूब से आप, यूट्यूब का जो लिंक है आप उसमें हाँ, से सुन सकते हैं। आज नहीं, आप अगर पहली बार व्हाट्सएप जुड़े हैं होता ना? हो, अगर व्हाट्सएप होता हो, कोई एतराज ना हो, तो मेरे ख्याल में भेज देने में उनकी बड़ी कृपा होती। लिंक भेजेंगे, लिंक मैं भेज लिंक दीजिए भेज ना। देती हूँ अभी आपको। हाँ, रामेश्वरी भेजेंगे, आप हाँ, वो कर बड़ी लीजिए। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बहुत हमें बहुत देने में धन्यवाद इजी आप है, लोगों को। दिन नहीं जी, देने में इजी है, मगर आपको एक एक्सरसाइज हो जाएगा, सुनने का, हाँ लिखने का, वर्ड हाँ, बैठाएगा अपने दिमाग में, जैसा वो भूलने की भी चला जाएगा। ठीक है, बार बार सुनेंगे तो ना आपको लिख इजी। तो लेता हूँ, लिखने का अभ्यास तो है मैं, क्योंकि पेशे से एडवोकेट रहा हूँ, तो इसलिए बहुत लिखने अच्छा। में कोई कठिनाई नहीं है, पर वो सुन के इतनी ठीक है, जल्दी लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, आपको लिंक हाँ भेजेंगे तो आप रुक रुक के वो सुन के लिख लीजिए वर्ड, फिर ऑन हाँ, ऐसे कर ठीक है, सकते हैं। ठीक ये है, ठीक है, अभी, प्रयास थैंक यू। करूंगा मैं, जी अभी प्रयास मैंने करूंगा। व्हाट्सएप बहुत लिंक बहुत भेजा धन्यवाद है। आपको। जी जी, व्हाट्सएप लिंक भेजा है, देखिए अभी चैट बॉक्स में। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी ऑफ करके देखना पड़ेगा ना, आप उसके बाद ही देखेंगे। अभी आप उस पे क्लिक कर लीजिए ना। नहीं नहीं, अभी करना पड़ेगा, क्योंकि आप चार्ट के टाइम में ही कर सकते हैं। तो अभी तो इसको बंद करना पड़ेगा ना, जो बात हम नहीं लोगों की नहीं हो नहीं, रही बंद है। करने की जरूरत नहीं है। आप चैट बॉक्स में अच्छा जाइए और उस पे क्लिक कर चार्ट में दीजिए। जाइए, अच्छा अच्छा, चार्ट को देखते हैं। दबाइए, हाँ हाँ हाँ, उस देखा। लिंक को दबाइए, लिंक को हाँ दबाइए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वाह बहुत अच्छा, तो आया। वो फिर वहीं रहेगा। उनको विंडो चेंज हो गया ना, वापस आना नहीं पता हो रहा है। नहीं, मैंने उनका ओ, नंबर भी नोट डाउन कर लिया है। कुछ रहेगा मैं थैंक यू। ऐड कर दूंगी। ठीक है, यस, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू आशा मैम। यू आर वेलकम, थैंक यू। मास्टर्स, कल हम जुड़ेंगे 6 बजे। सभी समय पे जुड़िएगा मास्टर। ठीक है, अब मिस होता है कोई बात नहीं, कोई कारण है इसलिए मिस होता होगा, लेकिन आप यूट्यूब से जरूर सुन के उस दिन का कंप्लीट कीजिएगा। यस, थैंक यू रेनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स को, धन्यवाद। बाय बाय। बाय बाय।